गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड नमस्कार पेरेंट्स। अब आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 ग्रोइंग अप। ठीक है, प्रीवियसली वी हैव डन अ बॉडी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्रोइंग अप। ह्यूमन बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स थिंग्स ग्रो। जितनी भी जीवती चीज़ है, लिविंग बींग्स, वो सारी चीज़ें ग्रो अप होती हैं, जैसे कि आपके प्लांट्स, एनिमल्स और आप खुद ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले है बेबी, ओके, देन वी हैव चाइल्ड, वी हैव टीनेजर, वी हैव अडल्ट एंड ओल्ड। सबसे पहले होता है बेबी। एक बच्चा पैदा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? छोटा सा बेबी। आप लोग भी प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चाइल्ड की एज में, जिसमें आप लोग हैं, ओके। आप लोग एक चाइल्ड की एज में हैं। क्यों? क्योंकि और इनकी एक बेबी की जैसे जो वियर्ड होती है, वो जो होती है 2 इयर्स की। ठीक है, 2 इयर्स के बाद जब हम थर्ड टू 12 एज में आते हैं, ईयर्स में, ये एक चाइल्ड की एज होती है, क्योंकि वो छोटे से अपनी चाइल्ड की एज में पूरा एंजॉयमेंट, बहुत सी ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं होती है, सिर्फ थोड़ी पढ़ाई एंड थोड़ी एंजॉयमेंट, वो सब मिक्स होता है, ओके। उसके बाद आती है टीन एज, जब हम जैसे 13 के बाद से 18 तक, ओके। कहाँ से कहाँ तक आती है? 13 से 18 ईयर्स तक ये होती है हमारी एज टीनेजर, जिसमें आप लोग मैच्योर होते हैं, आप लोग बड़े होते हैं, ओके। जिसमें आप लोगों को बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, कि आपको सिखाया जाता है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल बनो। उसके बावजूद आपके अंदर और बाहर डेवलपमेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यही स्टेज होती है जब आप अपना करियर, अपना फ्यूचर भी चूज़ करते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि मेरे को किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। वो एज होती है आपकी टीनेजर एज। देन आती है एडल्ट एज। एडल्ट एज होती है आपकी 20 से लेकर और एटलीस्ट 40 एज तक, 40 to 50 एज तक आपको रहती है एडल्ट एज। उस एज में आपकी जॉब लगती है, आप अच्छी हायर स्टडीज़ करते हैं, जॉब होती है, मैरिज होती है एंड आगे फ्यूचर। और लास्ट होती है ओल्ड मैन एज। ओल्ड मैन एज 60 ईयर्स से अबव होती है, जो कि हम जिसे कहते हैं ना, आपके दादाजी दादी जी, जिन्होंने मतलब अपनी लाइफ में बचपन से लेकर अब तक मेहनत की है, अपने बच्चों को पढ़ाया है, और फिर आप लोग भी हुए हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं ओल्ड एज। यही चीज़ हम पढ़ लेते हैं। अ बेबी कैन नॉट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, इट्स मदर एंड फादर लुक्स आफ्टर इट। तो ये एक बेबी की एज होती है। इन अ फ्यू ईयर्स इट बिकम्स अ यंग बॉय और अ गर्ल, देन ही एंड शी विल बी एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अब आप जिस एज में आप लोग हैं, यंग चाइल्ड में, आप लोग अपना वर्क्स खुद करते हैं, ईट भी करते हैं, प्ले भी करते हैं, स्कूल आते हैं आपके पेरेंट्स छोड़ने, उसके बाद सब काम आप खुद करते हैं, ओके। टीनेजर, द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 14 till 17 years are called teenager. I have told you previously about teenager. Then it's adult. After the teenage, he and she becomes an adult. He and she has to do a lot of hard work. बताया मैंने आपको, एडल्ट एज में आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, आपको अपनी हायर स्टडीज़ एंड अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ती है, ताकि आपको बहुत अच्छी जॉब मिले। देन योर मैरिज एंड ऑल। मैन एंड वुमेन ग्रो ओल्ड आफ्टर मैनी ईयर्स। His and her body becomes weak in the last stage. आपके दादाजी थोड़े वीक होते हैं ना वो ज़्यादा चल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, सिर्फ एक जगह बैठ जाते हैं। तो वो एज होती है आपकी लास्ट स्टेज, जो कि होती है ओल्ड एज। ऐसे ही प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में आप सबसे पहले देखिए अपनी बुक में, इन योर बुक पेज नंबर 1515, यू कैन सी योर सीड, देन अ सीडलिंग, देन एडल्ट ट्री एंड देन फुली ग्रोन ट्री। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम सीड होता है एक छोटा सा बीज जिसे हम बोते हैं, और सीडलिंग क्या होता है? जो नीचे से ग्रोन अप होता है एक छोटे से प्लांट में। आपके पेरेंट्स, जैसे आप एक छोटे से सीड हैं, उसको आपके पेरेंट्स आप स्कूल में लेके आए हैं, स्कूल में टीचर्स आपको फीड करती हैं, यानी कि आपको अच्छे से पढ़ाती हैं, आपको एजुकेशन देती हैं, मैनर्स सिखाती हैं,
ठीक है, एडिकेट्स दिखाती हैं सारे, और पेरेंट्स भी आपको फीड करते हैं, तभी तो आप ग्रो होते हैं, फिर आप एक एडल्ट ट्री बनते हैं एंड देन फिर फुल्ली ग्रोन ट्री. ओके, a big plant grows from a seed, small seed. The seed first grows into a small plant called seedling, and this seedling soon becomes a fully grown plant. Okay, then we have last animals. Animals क्या करते हैं? अब आप लोग तो बर्न होते हैं एज अ बेबी, प्लांट्स जो होते हैं वो सीड देते हैं, और एनिमल्स क्या देते हैं? एनिमल्स ले एग्स. एग्स में से हैच होती है नेस्लिंग, और नेस्लिंग के बाद एडल्ट बर्ड. आप देख सकते हैं, अ बर्ड ग्रोज फ्रॉम एन एग, दे हैच इनटू अ स्मॉल बेबी बर्ड कॉल्ड नेस्लिंग, एंड द नेस्लिंग ग्रोज लर्न टू फ्लाई एंड बिकम्स एन एडल्ट बर्ड. इसी तरीके से एनिमल्स भी होती है. एनिमल्स भी छोटे, जैसे आपने देखा होगा, छोटे एनिमल्स सब एग्स देते हैं. एग्स के साथ उनके बेबी, छोटे छोटे बेबी बनते हैं, जैसे कि एलिफेंट भी एग देता है, एग में से हैच होता है एक छोटा एलिफेंट. उस छोटे एलिफेंट को उसकी मदर फीड करती है एंड ही बिकम्स अ बिग एलिफेंट. तो यही चीज़ें हैं आपकी ग्रोन अप एज की, जो कि आप छोटे स्टेज से बड़े स्टेज में जाते हैं. हम भी कभी छोटे थे और अब हम बड़े हुए हैं, ऐसे ही आप भी छोटे हैं, कुछ ईयर्स बाद आप भी ग्रोन अप होंगे एंड आप भी एक एडल्ट एज पे आ जाएंगे. ओके चिल्ड्रन.